जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तो हम बहुत बड़ा उत्सव मनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रभु राम के चरित्र पे कुछ विचार विमर्श करें, क्योंकि शायद उनके चरित्र को ही हमें धारण करना है। वो ही धारण करके हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। तो पिछले 3 दिन से मैं ये सोच रही थी कि ऐसी कौन से 3 गुण हैं जो मैं 2024 में प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है ना, जो चरित्र निर्माण होता है, वो एक दिन का नहीं होता। उसको प्रैक्टिस कर करके धारण करना पड़ता है। तो इसीलिए आज मैं आपसे केवल 3 गुणों पे बात करूंगी। गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन केवल 3 पे बात करेंगे, जिससे शायद कॉन्शियसली जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ समय बाद हमें वो अपने जीवन में बहुत गहनता के साथ गहराइयों में दिखने लगेंगे। तो सबसे पहला है स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जब प्रभु राम के पिता राजा दशरथ ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया, तो क्या उन्होंने क्रोध किया या उन्होंने माता कैकेयी को दोष दिया? रामायण में बताया गया है कि लक्ष्मण जी को क्रोध भी आया और उन्होंने दोष भी दिया, लेकिन वहीं प्रभु राम ने उनको समझाया कि भाई, किसी को दोष मत दे, ये किसी की वजह से नहीं हुआ, ये मेरा ही प्रारब्ध है, मेरे ही पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध मुझे मिला है। तो देखा जाए, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां या परिस्थितियां आती हैं जो कुछ अनुकूल होती हैं, तो क्या हम इस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्शंस देते हैं, दोष लगा के, आरोप लगा के कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा मुझसे इसलिए ऐसा हुआ, मुझे भी अगर गुस्सा आया तो सामने वाले ने कुछ गलत किया इसलिए आया। तो देखा जाए, अपने इस भागदौड़ वाले जीवन में तो हम ब्लेम और कंप्लेन के गेम में ही फंसे हुए हैं। तो क्या हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर सकते हैं, केवल सिर्फ इन्हीं लाइंस को अपने दिमाग में रख के कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, अच्छा या बुरा, अनुकूल या प्रतिकूल, वो केवल मेरे ही कारण है, मैं ही 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये मेरा ही प्रारब्ध है। और आप देखिएगा कि जब हम इस तरीके से अपना विजन को चेंज करते हैं, तो एक अलग ही तरीके का ईश्वरीय साहस हमें आता है उस परिस्थिति को बदलने का। तो पहला तो हो गया एक्सेप्ट। दूसरा है जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो है संतोष। तो चाहे उनको महल के व्यंजन प्राप्त होते हो, चाहे उनको वन के फल मिलते हो, चाहे उनके पैर में खड़ाऊ हो या ना हो, लेकिन उनका जीवन पूरा संतोषी जीवन। और संतोष लाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है ग्रैटिट्यूड, यानी कि धन्यवाद देना। धन्यवाद का शब्द का ही मतलब है, वाद मतलब एक्सचेंज, और धन्य मीन्स आई एम सो ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना। तो आज क्योंकि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए ना लाइफ में, हमें उस पड़ाव पे पहुंचना है, करियर के उस पड़ाव पे पहुंचना है, ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, लेकिन क्या हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद, कृतज्ञ महसूस करते हैं अंदर से? जब हम सो के उठते हैं तो क्या इस बात का कृतज्ञता है कि अच्छा हुआ, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं रात को सोती नहीं रह गई, आज उठी हूँ। तो बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम अपने आप को ट्रेन करेंगे कृतज्ञ होने के लिए, हमारे घर में मेड आई, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमें मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, हमारे तन पे कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन ये कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने से होता है। क्योंकि माइंड तो हमारा भागेगा, इधर उधर भागेगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीजों से भी स्टार्ट करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हम कितना धन्यवाद दें, कितने धन्य हैं हम कि हमें ये जीवन मिला। और तीसरी बिंदु है मुस्कान। तो पूरी राम कथा में देखा जाए तो प्रभु राम के चरित्र में कई जगह नहीं, हर जगह वर्णन जो हुआ है उनका, वो मुस्कान, स्नेह, इन्हीं शब्दों के साथ हुआ है। आज हम रीजन ढूंढते हैं खुश होने का, स्माइल करने का, लेकिन क्या हम अपने चरित्र में कुछ इस तरीके का ये गुण को क्या हम ये डेवलप कर सकते हैं कि हम स्माइल करें विदाउट एनी रीजन? कोई रीजन नहीं है, लेकिन हम स्माइल कर रहे हैं। हम वॉक पे गए हैं, 4 लोग हमें मिल रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन क्या हम उनको देख के स्माइल कर सकते हैं? क्या हम अपना काम करते हुए ट्रेन कर सकते हैं अपने माइंड को कि यहाँ ये टेंशन की फॉरहेड पे लेयर्स की बजाय क्या हम अपने होठों को वाइड करके स्माइल करते हुए काम कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करना ही है, क्योंकि ये ही ट्रेनिंग है।
तो 2024 के लिए ये 3 गुण मैं पूरी गहनता के साथ अपने रोज डेली प्रैक्टिस में लेके आने वाली हूँ। आप बताइए, आप कौन से 3 गुण प्रैक्टिस करोगे प्रभु राम के? तो शायद सेलिब्रेट करने का इससे ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं हो सकता, जहाँ हम कॉन्शियसली ये बोलें कि ठीक है, अब मुझे बदलाव लेके आना है अपने जीवन में, और जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपने चरित्र पे। जय श्री राम।